अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इलेक्शंस 8 फरवरी को होने हैं और तकरीबन 10 दिन रह गए हैं इलेक्शंस में, और सियासी जमातों में बड़ी गहमा गहमी है और मुकाबले का समा है। कुछ सियासी जमातें बड़ी बड़ी रैलियां कर रही हैं, जलूस निकाल रही हैं, और कुछ सियासी जमातों की रैलियां निकलते साथ ही पुलिस का लाठीचार्ज भी शुरू हो जाता है। हमारे स्टूडियो में आज ख़ास मेहमान जिन्होंने आज की इंतखाबी मुहिम की सूरत हाल और इन सियासी जमातों की, बड़ी सियासी जमातों के मंशूर के हवाले से हम बात करने के लिए मौजूद हैं, जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान, साबिक़ वज़ीर कानून इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी के मामून खसूसी भी रहे हैं। सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो जो है 18वीं तरमीम के मसवदे के भी बड़े सरगर्म एक रुकन भी रहे हैं उस मामले में, और जो मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात जो हो रहे हैं उसमें मंशूर जो बनाने वाली कमेटी है उसके भी बड़े सरगर्म रुकन रहे हैं। हमें दूसरे मेहमान जो ज्वाइन किया है जिन्होंने सेनेटर डॉक्टर हमायूं मोहम्मद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुए थे, और सेनेटर मुंतखब होने के बाद वो सेनेट की कायम कमेटी बराए नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन चेयरमैन भी रहे हैं। हाल ही में डॉक्टर हमायूं ने ये इंकशाफ किया था कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में कोई प्लान सी भी है, इसके हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले आपको सुनाते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वो तकरीर जिसमें वो कुछ इंकशाफात कर रहे हैं अपनी नाअहली का, जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनके हाथ में थमाई गई थी, और वो पनामा केसेस के हवाले से। देखें नवाज शरीफ क्या कह रहे हैं। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले एक एक करके वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी चला गया भाई, उसने तो अभी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। आज देखे वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। तो नवाज शरीफ साहब ने किसी ज़माने में पूछा था मुझे क्यों निकाला, और आज वो तकरीर में सवाल उठा रहे हैं कि उसे क्यों निकाला। शायद नवाज शरीफ साहब जानते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हम आप ज़रूर आएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि इस तकरीर के ऊपर पहले डॉक्टर हमायूं जो हैं उनका रद्द-ए-अमल ले लें। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, ये जिन जज साहब का वो हवाला दे रहे हैं वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो सिर्फ तकरीर की हद तक बात कर रहे हैं कि आगे जाके इन तमाम मामलात के ऊपर कुछ जवाबदेही भी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, मैं इसको कैसे देखता हूँ, ठीक है, अब हर एक इंसान की अपने अपनी वो होती है, मुशाहिदा होता है। मैं ऐसा देखता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक तकरीर की थी और उसमें कहा था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनोगे तो हम आपको नहीं बनने देंगे, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनोगे। हमने ये भी देखा था कि पाकिस्तान के मरियम नवाज साहिबा ने बाज बातें की थी। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए हमें, फिर उन्होंने डिफाइन किया था लेवल प्लेइंग फील्ड को। उन्होंने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है जीरो पे आना होगा। जीरो को फिर उन्होंने डिफाइन किया था, उन्होंने 3-4 चीजें की थी। उन्होंने कहा जीरो का मतलब ये है कि जब तक मियां नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे उस वक्त तक इलेक्शंस नहीं होंगे। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, जब तक इमरान खान के ऊपर जैसे उन्होंने 200 पेशियां भुगती थी, जब तक ये पेशियां नहीं भुगतेंगे इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा था जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे और जेल में डाले गए थे, जब तक इमरान खान को नाअहल और जेल में नहीं करोगे इलेक्शंस नहीं होंगे। फिर उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप लोगों ने टारगेट किया था, जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप डिसमेंटल नहीं करोगे इलेक्शंस नहीं होंगे। अच्छा, जब मैं उन चीजों की
जब मैं उन तकरीरों को देखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आज क्या हो रहा है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये वो नहीं होता, वो ऑन डिमांड चीजें हो रही हैं। अच्छा। और डिमांड के लिहाज से हर वो चीज उसी सीक्वेंस में हो रही है जिस सीक्वेंस में डिमांड की गई थी। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या बात है। इज इट कोइंसिडेंस? इट इज टू बिग अ कोइंसिडेंस कि ये हो सके, एक के बाद दूसरी चीजें हो सके। रही बात ये कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल जी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने थे, 3 दफा ये अपनी क्या कह सकते हैं करप्शन के ऊपर निकाले गए थे, तीनों दफा करप्शन के ऊपर निकाले गए थे। ये भी एक हैट्रिक हुआ था। लेकिन तीनों दफा कुछ साबित नहीं हुआ। देखिए व्हाइट कॉलर क्राइम बड़ा मुश्किल होता है साबित होना। सिर्फ इल्जाम लगाने काफी होता है। एक मिनट है जना, नहीं इल्जाम नहीं होता। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सिंपल सी बात ये है, जो असल जो चीज थी इन केसेस का, जो असल चीज था, आप ये याद रखें, वो सारा सबूत एक केस के अंदर है और था, वो आज भी उस केस के अंदर है। वो है ये हुदैबिया पेपर मिल, ठीक है। उसके अंदर आप देखिए वो चेक मौजूद है। उन चेक की अगर आप आज भी उन चेक को देख ले तो वो कैश हुए थे। आज भी उन चेक को देख ले तो आपको पता चल जाएगा कि मनी ट्रेल कहां से गई थी। ये सारी चीज जगहों पर है तो आपको पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली उसको जिस तरीके से हटा दिया गया, मैं उसके बारे में क्या कमेंट कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट थिंग, ये सारी चीजें होती है। हमने ये भी देखा है कि जब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा था कि अगर मैं अपने किसी नौकर के नाम पे पैसा मंगवा लूं तो कौन सी बड़ी बात है। ये होती है जब उन्होंने अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की तकरीर के हवाले से ही। तो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये सब कुछ तो वैसे ही हुआ जैसे मरीम नवाज बता रही थी। तो ये सब कुछ आपके ख्याल में पहले से तयशुदा था और आज नवाज शरीफ साहब सवाल उठा रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि जज साहब क्यों गए? वो भी कह रहे कि कुछ तो दाल में काला था, तो वो क्या था काला? थैंक यू वेरी मच। मरियम नवाज शरीफ चूँकि मियां नवाज शरीफ की जेन्युइन जानशीन के तौर पे आई है, लोग उसको सुनते हैं। जानशीन मतलब कि ये बादशाह है कोई कि जानशीन? जानशीन। अच्छा, देखिए मतलब तय हो गया नहीं कि मुझे अगर आप बात करने चले ठीक है, हम मान लेते हैं जानशीन। जब वो बाहर जाती है लोग सुनते हैं उसको, ठीक है, लोगों को इकट्ठा करती है। इमरान खान की फसायत के सामने वो खड़ी रही है, इसलिए पीटीआई के दिमाग पे सवार है। जो बातें उन्होंने आज मैंने सुनी, हमने तो नहीं सुनी उनसे अक्सर बातें, या उनका ये स्पिन नहीं था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। आप भी रोज़ सुप्रीम कोर्ट में होते थे, मैं भी होता था जब पनामा चला है। मैंने 9 के 9 वॉल्यूम उधर से लेकर वहाँ तक GIT के पढ़े हैं, ठीक। मुझे तो 1 रुपए के करप्शन का इल्ज़ाम उनकी तरफ से नज़र नहीं आया। कुछ आके करें ये थे तो 10 वॉल्यूम जी 10 वॉल्यूम क्या था, क्या PTI ने प्रोपेगेंडा किया उसके बारे में। 10 वॉल्यूम क्या था, नैब ने कहा था कि उसको ओपन ना किया, उसमें था क्या, वो खतूत जो उन्होंने लोगों को लिखे थे वहाँ से जवाब आया था कुछ नहीं है। वो उन्होंने कहा कि छुपाओ, और उन्होंने दास्तान बनाई हुई। फैक्ट तो यही है। हालांकि हमें भी देखने की इजाज़त ख्वाजा हारिस से दरख्वास्त दे के हमने दी थी, उसमें तो खतूत थे उनके। मियां नवाज शरीफ की हुकूमत ठीक चल रही थी, इकॉनमी हम आगे ले गए थे, एक साजिश की गई, नया तजर्बा किया गया, सत्यानाश किया गया मुल्क का। जिस तरह मियां साहब को निकाला गया, तारीख दास्तान है। उसी तरह वापस भी लाया गया या नहीं? देखिए, अच्छा, भुट्टो साहब को कत्ल किया गया, जजों ने किया, जज वो मिल गए, भुट्टो साहब का ख़ानदान कायम है। नवाज शरीफ को निकाला गया तो मियां साहब तो आ गए हैं, वो चले गए। साकिब निसार भी तारीख के कूड़े का हिस्सा बन गया, खोसर साहब भी तारीख के डस्टबिन का हिस्सा बन गए, गुलजार साहब भी बन गए, बदियाल साहब भी बन गए, और उसके बाद जो मॉनिटर थे जो बुला के डराते थे कि सज़ा कर दो, वो भी चले गए। वो सज़ा क्या थी कि जी वो आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली। मैं आज एक बात सामने कहता हूँ, ये वकील थे ना सारे, जब फ़ीस लेते थे, जो फ़ीस ले लेते थे उसके वो टैक्स डिक्लेयर करते थे, जो लेने वाली का नहीं करते थे। बच्चों वाली बातें, मुल्क का सत्यानाश किया गया। इंशाअल्लाह हम आएंगे। हम पहले से बेहतर गवर्नेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने बड़ी मेहनत से मंशूर बनाया है इस दफ़ा, और इंशाअल्लाह। लेकिन आपने कहा सज़ा, देखें मुझसे अगर पूछे ना, मैं तो रोज़ पब्लिकली भी कहता हूँ, जिन जजों ने भुट्टो को फांसी दी उनको फांसी दो, ठीक है। मैं आज भी कहता हूँ। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि मैं 5 साल मियाँ साहब के साथ रहा, 4 साल मिनिस्टर और सेक्रेटरी ला। कई दफ़ा अगर हमने कहा भी सही ना, तो मियाँ साहब कहते थे छोड़ दो। अच्छा, जो मियाँ साहब मियाँ साहब का ज़ाती मामला था या इस कौम के साथ? मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब आगे बढ़ने की तरफ मिलाज रखते हैं। लेकिन अच्छा, अदलिया जो नया निज़ाम बने ना, अदलिया का अपॉइंटमेंट उनकी डेमोक्रेटिक कंट्रोल के थ्रू हमने लिख दिया है। अच्छा, कि ये जो घर में बैठ के बनाते हैं ना ये जज अपने चाचे मामे ताए, ये नहीं बनेंगे। आवाम का हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे, कमीशन को रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे। उसमें कौन होगा? उसमें हम
आवाम के लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे इनसे। कौन सी पार्लिमानी कमेटी में नहीं, जुडिशल? वो उस डिटेल तो आएगी, लेकिन आइन में हम अमेंडमेंट करेंगे, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन है ना, जुडिशल कमीशन, उसकी हम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करेंगे। लिहाजा उनकी जो एग्जिट है जो 209 है उसमें तब्दीलियों की ज़रूरत है। ठीक, ये तो ऊपर से नीचे से महफूज हैं और ना इनसे पार्लिमान महफूज है, चल ना इनसे अवाम महफूज हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसा निज़ाम बनाया जाए कि किसी की जो पहले आपकी तीनों हुकूमतों में आप नहीं ला सके। चलो आइंदा बेहतर करेंगे। चले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि मामला अभी भी बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जा रहा है और अब की बार FIA ने जो सहाफ़ियों को कुछ नोटिस जारी किए हैं उनकी तनकीद की वजह से, जो बल्ले के निशान से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की गई थी, उस पर भी बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।